बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज स्पेशली मर्सीफुल एंड एंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूनिट नंबर 3 कायद आज़म अ ग्रेट लीडर 9th क्लास इंग्लिश पेशावर बोर्ड। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद मानी और मफहूम को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डिस्क्राइब द पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ द एरोप्लेन एट माड़ीपुर कराची ऑन अगस्त 7 1947। आंसर जो है वो है द पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ द माड़ीपुर एयरपोर्ट was a tall and dignified man wearing a pure sherwani wearing a pure white sherwani. That person was Qaid Azam, the founder and the first governor general of newly established state of Pakistan. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्राइब, ठीक है, द पर्सन शख्स को। डिस्क्राइब का मतलब है कि तस्वीर पेश करना या हदो हाल बयान करना कि कपड़े कैसे पहने थे, शक्ल सूरत वगैरह कैसी थी। अच्छा, हैड कम आउट ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन जहाज, ठीक है। एट माड़ीपुर कराची, कराची जो है माड़ीपुर क्या था, एयरपोर्ट था उस टाइम पे, ठीक है। ऑन अगस्त 1947। आंसर है द पर्सन शख्स हु हैड कम आउट, जो निकला। कम का मतलब आना भी है, लेकिन यहाँ पे है निकला, ठीक है। कम आउट ऑफ द माड़ीपुर एयरपोर्ट वॉज अ टाल, टाल मतलब है लंबा, एंड डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब है बावकार। मैन वेयरिंग, जिसने पहना हुआ था, अ प्योर वाइट शेरवानी, सफेद, जिसने सफेद शेरवानी पहनी हुई थी। द पर्सन वॉज कायद आजम, शख्स जो निकला वो कौन था, कायद आजम था। द फाउंडर, बनाने वाला, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यूली, न्यूली का मतलब है नई, established state of पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। established जो नई नई बनी हो, ठीक है, state of पाकिस्तान। अच्छा, मीनिंग की तरफ अगर आए आप, ये आप देखिए मफहूम की तरफ ना, कि describe the person who had come out of the, describe the man who had come out of the aeroplane at माड़ीपुर कराची। उस बंदे का हुलिया थोड़ा सा बताए जो निकला किधर से, जहाज से, माड़ीपुर कराची 7 अगस्त 1947 को। अच्छा, वो बंदा जो निकला माड़ीपुर एयरपोर्ट पे, वो एक लंबा और बावकार शख्स था। उसने क्या पहना हुआ था, उसने पहना हुआ था वाइट शेरवानी। एंड द पर्सन, वो पर्सन जो था उसका नाम क्या था, कायद आजम था। वो क्या था, बनाने वाला था। द फर्स्ट, बनाने वाला था किसको, पाकिस्तान को। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ न्यूली, नई इस्टेब्लिश स्टेट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द क्राउड रो इन अ वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। As soon as the crowd saw Qaid Azam, they all roared in a voice Pakistan Zindabad. They were very excited because they saw the person who had Pakistan for them. Word to word meaning की तरफ, why, क्यों, ठीक है। डिड द क्राउड, क्राउड का मतलब है जो लोग जमा हुए थे, ठीक है, लोगों का हुजूम जो था, ठीक है, हुजूम। रो, रोर का मतलब है गरजना, जैसे कि हम गरजते नहीं 14 अगस्त या 1947 को पाकिस्तान जिंदाबाद इन वन वॉइस, एक आवाज में, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। जैसे ही, एज सून एज द क्राउड सा कायद आजम, देखा किसको, कायद आजम को। दे ऑल रोड, रोड, रोड का मतलब है गरजना, ठीक है। इन अ वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद, आवाज। दे वर वेरी एक्साइटेड, वो क्या थे, खुश थे और इंतजियास्टिक थे, खुश और पुरजोश। बिकॉज, क्योंकि
दे सा उन्होंने देखा, द पर्सन हु हैड पाकिस्तान फॉर देम उस बंदे को जिसने पाकिस्तान इनके लिए बनाया। ठीक है, तर्जुमे की तरफ आते हैं। मफहूम, जैसे ही क्राउड ने जो है ना हुजूम ने कायद आज़म को देखा, वो तमाम लोग एक आवाज में गरजे, और गरजने की आवाज क्या आती है? पाकिस्तान जिंदाबाद। वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने उस बंदे को देखा जिसने उनके लिए पाकिस्तान हासिल किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई हैड पीपल बिकम होमलेस? आंसर है, द पीपल हैड बिकम होमलेस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सब continent into two separate states, Pakistan and India. Some Muslims migrated to Pakistan while Hindu and Sikhs shifted to India. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। होमलेस का मतलब है जिनके पास घर ना हो। ठीक है, इसके जो मतलब बनते हैं कि लोगों के पास, लोग बेघर क्यों हुए, बेघर क्यों हुए? इसका जवाब जो है ना, पीपल, लोग जो हैं, पीपल का मतलब है लोग, हैड बिकम होमलेस, बिकम का मतलब बिकम होमलेस, बेघर होना, ड्यू टू वजह क्या बनी इनकी वजह से, टू डिवीजन ऑफ स्टेट, तकसीम की वजह से हुए हैं, ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट्स जिसको हम साउथ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, इनटू टू सेपरेट, अलहदा, ठीक है, अलहदा स्टेट्स, मुल्क। कौन कौन से? पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, सम मुस्लिम माइग्रेटेड का मतलब है हिजरत करना, टू पाकिस्तान, वाइल हिंदू, जो हिंदू थे, और सिख जो थे वो कहां पे गए? शिफ्टेड टू इंडिया, वो उन्होंने हिजरत की या शिफ्ट हुए कहां पे? इंडिया पे। अभी आते हैं मफहूम की तरफ या मानी की तरफ कि व्हाई हैड पीपल बिकम, लोग बेघर क्यों हुए? ठीक है, लोग बेघर क्यों हुए? लोग बेघर इस वजह से हुए कि तकसीम हुई सब कॉन्टिनेंट की, साउथ एशिया की दो अलहदा मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया। कुछ लोग जो मुसलमान थे वो माइग्रेट हो गए, वो हिजरत की उन्होंने पाकिस्तान, चूंकि वो इंडिया में रहते थे तो उनके घर इंडिया में, पाकिस्तान में आने के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ने पड़े, और जब पाकिस्तान वो आए तो उनके पास घर नहीं थे। बल्कि कुछ हिंदू जो है और सिख जो है ना, वो शिफ्ट हुए, हिजरत की उन्होंने इंडिया में, चूंकि वो तकसीम के बाद पाकिस्तान में आ गए थे। ठीक है, वो पाकिस्तान में उनके घर थे, जब वो इंडिया गए तो इंडिया में उनके घर फिर नहीं हुए, तो तकसीम की वजह से जो है ना डिवीजन, उनकी वजह से लोग क्या हुए? बेघर हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड कायद आज़म लुक सेटिस्फाइड? कि कायद आज़म सेटिस्फाइड क्यों थे? आंसर जो है, कायद आज़म लुक सेटिस्फाइड बिकॉज ही न्यू दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क हैज बीन completed. He saw the newly established state with his own eyes. मीनिंग की तरफ आते हैं कि क्यों कायद आज़म जो थे वो मुतमईन थे। ठीक है, तो कायद आज़म लुक्ड सेटिस्फाइड, कायद आज़म नजर जो है ना मुतमईन आ रहे थे, इस वजह से, बिकॉज, क्योंकि वो जानता था कि उसने दैट द ग्रेटर, जो काम का बड़ा हिस्सा है, ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज, बड़ा हिस्सा उसके काम का, वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, मुकम्मल हो चुका है। ही सा, उसने देखा, द न्यूली एस्टेब्लिश पाकिस्तान स्टेट, नया मुल्क पाकिस्तान, विद हिज ओन, अपने आंखों से। ठीक है, कायद आज़म ने, मफहूम की तरफ आते हैं, कायद आज़म
सेटिस्फाइड इस वजह से नजर आ रहे थे मुतमईन, क्योंकि उसको पता था कि मेरे काम का जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और उसने अपनी आंखों से देख लिया था न्यू स्टेट पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द काइट टेल द पीपल अबाउट इक्वल राइट्स। आंसर है, कायद आजम टोल्ड द पीपल दैट यू ऑल आर इक्वल सिटीजन्स of new state. He told the people that all the citizens of new state could go to their places of worship. He told them that all the citizens, irrespective of their religion, have equal rights. अभी आते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। क्या बताया कायद आजम ने? What did कायद आजम tell, बताना, ठीक है, to the people about the equal right. Equal right का मतलब है बराबरी के हुकूक। आंसर की तरफ आते हैं कि कायद आजम told the people, बताया लोगों को, that you all are equal citizens, आप जो है ना बराबर के शहरी हो। शहरी किसके? पाकिस्तान के। The new state. He told the people that all the citizens of new state could go to their places of worship. कि तमाम शहरी जो है ना वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, ठीक है। He told them that all the citizens, irrespective of their religions, have equal rights. कि तमाम जो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं उनके जो भी मजहब है, ठीक है, तमाम की क्या है? बराबरी के हुकूक है। मतलब किसी पे ये पाबंदी नहीं है कि वो अपने मजहब के मुताबिक इबादत नहीं कर सकता, ठीक है। शुरू से आते हैं मीनिंग की तरफ। कायद आजम ने बताया लोगों को कि वो तमाम जो है बराबर शहरी हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में रह गए थे, और बताया कि इनके जो दीन है, मजहब है, ठीक है, वो अपनी इबादत गाहों में अपने मजहब के मुताबिक जा सकते हैं, और जो है उनकी तमाम जो मज़ाहिब है ना उनको हम बराबरी के हुकूक देते हैं कि तमाम मजहब इस लिहाज से बराबर है कि आप आज़ादी के साथ इसकी में आज़ादी के साथ अपने मजहब की इबादत कर सको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट हैविंग कॉज एंड इफेक्ट। आंसर है, the following is a sentence from the text having the cause and effect. He had the satisfactions of knowing that the greater part of his work was done. The greater part of his work was done is the cause, and he had satisfaction is the effect. मीनिंग की तरफ आते हैं। वो कहते हैं तलाश करें, ठीक है, ऐसा जुमला जिसमें क्या बताया? कॉज, वजह, और उसका फिर असर, ठीक है। अगर कॉज के इफेक्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं ना, तो ये कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग्स मेक समथिंग एल्स हैपन, ठीक है। जब एक चीज, मतलब एक चीज है, वो दूसरे पे क्या होती है? असरअंदाज होती है। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस। नीचे जो है दिया गया जुमला जो है ना टेक्स्ट से, सबक से, वो कॉज एंड इफेक्ट की एग्जाम्पल है, ठीक है। ही हैड सेटिस्फैक्शन, वो जो था मुतमईन था, ऑफ नोइंग दैट the greater part of his work is done. ये क्या है? the greater part of his work was done, ये इसका क्या है? cause है। and he had satisfaction, इसका क्या है? effect है। काम मुकम्मल होने के बाद, ठीक है, वो मुतमईन था, ठीक है। ये अगर सेंटेंस में आपको बताऊं तो काम हुआ जिसकी वजह से वो क्या हो गया? मुतमईन हो गया, ठीक है। अभी मानी मफहूम की तरफ आते हैं कि वो कहते हैं नीचे दिया गया एक जुमला जो है वो कॉज एंड इफेक्ट सबक से लिया गया है, आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये कॉज एंड इफेक्ट एक
मिसाल है। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है सबक से कि he had satisfaction of knowing that the greater part of his work was done, कि उसके काम का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। The greater part of the success, उसके काम का बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, क्या था, cause था, and he had satisfaction, और वो अब मुतमईन था, is the effect। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई अ सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। आंसर है द फॉलोइंग सेंटेंस इन द टेक्स्ट एक्सप्रेस ओपिनियन। परहैप्स he was thinking of millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. This sentence expresses vital opinion about the thinking of Quaid-e-Azam। मीनिंग की तरफ आएंगे कि आप पहचाने आइडेंटिफाई सेंटेंस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, जो कौन सा सेंटेंस हो, राय वाले सेंटेंस आप इसमें फाइंड आउट करें। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस जो है ना, नीचे दिए गए जो सेंटेंस है इन द टेक्स्ट एक्सप्रेस ओपिनियन, वो क्या कर रहे हैं, राय का इजहार है, कर रही है। ठीक है, परहैप्स शायद, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ मिलियंस, मिलियंस का मतलब है 10 लाख, ऑफ पीपल हु हैड, तो मिलियंस यहाँ पे ऐसा आया है तो इसका मतलब क्या है कि 10 लाख से ज्यादा होंगे लोग। ठीक है, हु हैड बिकम होमलेस, जो बेघर हुए। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम सेपरेट, अलहदा मुल्क बने। ठीक है, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस, ये क्या करता है, इजहार। राइटर, राइटर का कौन होता है, जो लिखता है, लिखने वाला। ओपिनियन, राय, अबाउट द थिंकिंग ऑफ कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म के सोच के मुतालिक वो राय दे रहा है। ठीक है, अभी आते हैं तर्जुमे की तरफ। ठीक है, नीचे दिया गया जो सेंटेंस है इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्रेस ओपिनियन हो रहा है। शाहिद, वो ये सोच रहा है कि लाखों लोग जो है ना वो बेघर हो गए जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा मुल्क बने। ये सेंटेंस जो है इजहार कर रहा है लिखने वाले की ओपिनियन का, कायद-ए-आज़म के सोच के मुतालिक। इसके साथ ही जो है हमारा यूनिट 3 इख्तिताम पजीर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।